सो नए टॉपिक में देखते हैं कि एक्सक्लूड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं वापस मिनिमाइज आइकन में गया और इसको कर दिया फोर इक्वल टॉप फ्रंट लेफ्ट और इसको साउथ वेस्ट। अभी हमने बॉक्स यूज करके तो एक चीज बनाया था, मतलब बॉक्स से बना लिया था, लेकिन आप चाहिए तो रेक्टेंगल कमांड यूज करके बेस वैल्यू डाल दो। वो डालने के बाद आपको एक्सक्लूड ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो आपको वो पूछेगा आपको कितने वैल्यू से उसको हाइट देना है। तो 100 इन 100 वैल्यू फिलहाल मैंने डाल दिया। फिलहाल मैंने रैंडम लिया क्योंकि मैंने रेक्टेंगल भी रैंडम ही बनाया था। तो एक काम करते प्रॉपर बनाते रेक्टेंगल। REC एंटर किया, क्लिक किया @500, 300। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल। एक्सक्लूड पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, एंटर किया और हाइट मैंने दे दिया 200। तो 200 से एक्सक्लूड हो गया। बट याद रहे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलीलाइन में हो। रेक्टेंगल कमांड से अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट पॉलीलाइन ही होता है, बट इनकेस अगर आपने लाइन कमांड से बनाया तो क्या प्रॉब्लम आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन से किया हुआ है। एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और हाइट मैंने अगेन दे दिया 200। तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, वायर फ्रेम में दिख रहा है। इनकेस अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाना कि गड़बड़ हो गया। जस्ट यहाँ पे विजुअल स्टाइल चेंज करके कंसेप्चुअल कर दो, आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड बनेगा नहीं। तो याद रहे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हो, मैं अगेन आर्क ले लिया, इसको ट्रिम करो। अब इसको मुझे एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं जे एंटर कमांड से। ये हो गया वन पीस। इसके बाद आप उसको एक्सक्लूड कमांड दो, सिलेक्ट करो, एंटर करो और जो भी हाइट पे एक्सक्लूड करना है वो वैल्यू टाइप कर दो। तो इस तरीके से आप शेप्स क्रिएट करोगे। याद रहे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना मत भूलना। एक्सक्लूड बहुत सिंपल है, बस आपके पास पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्सट्रूड के बाद देखते हैं लॉफ्ट। लॉफ्ट थोड़ा ट्रिकी है। लॉफ्ट में कैसा होता है, आपको अलग अलग शेप क्रिएट करना है और उसको जेड एक्सिस पे मूव करना है। जेड एक्सिस पे मतलब प्लान पे तो आपको वो सब एक ही जगह पे दिखेंगे, लेकिन जब आप फ्रंट पे देखोगे तो वो ऐसे ऊपर ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगेन टॉप व्यू में देख रहे हैं तो बरोबर एक ही प्लेन पे लग रहा है और फ्रंट पे भी पता चल रहा है कि एक ही जगह पे बना है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको आइसोमेट्रिक में आना है, साउथ वेस्ट कर दिया। आपको ऑर्थो ऑन रखना है कंपलसरी। अगर आपका ऑर्थो ऑफ होगा और आप इसको सिलेक्ट करके मूव करते हो आइसोमेट्रिक में से, तो देखने के लिए ऐसा लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर गया। बट टॉप व्यू में देखो क्या हुआ है, और यहाँ पे भी ऑर्बिट करके देखो, जेड एक्सिस पे मूव नहीं हुआ है वो, खाली ऐसा विजुअल क्रिएट हो रहा है कि वो ऊपर गया, बट ऊपर मूव नहीं हुआ है वो। तो क्या करना है आपको, ऑर्थो ऑन रखना है। एम एंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, साइड में क्लिक किया और ऊपर जितना भी, जब आप देखोगे जब मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ऑर्थो के बाजू में देखो वैल्यू है और उसके बाजू में देखो प्लस जेड, इसका मतलब ये प्रॉपर ऊपर ही जा रहा है। फ्रंट और लेफ्ट में भी देखो प्रीव्यू दिख रहा है। अगर आप इसको रेड एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो एक्स में जाएगा, अगर आप इसको ग्रीन एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो वाई पे जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर यहाँ पे जस्ट प्लेस कर दिया क्लिक करके। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मूव कर देता हूँ। इसको ऑर्बिट करके देख लो। इस तरीके से जेड एक्सिस पे जाना जरूरी है। इतना होने के बाद लॉफ्ट 1 बाय 1 शेप्स को क्रिएट करो। इसके बाद क्लिक ऑन लॉफ्ट,
शेप्स को सिलेक्ट करना है वन बाय वन और एंटर कर देना है, डबल एंटर कर देना, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके के शेप्स क्रिएट करने हैं तो लॉफ्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने और एक चीज देखा, जब भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे मूव करना है तो ऑर्थो ऑन रखना है, और हो सके तो इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक रखना। अभी आप लोग सीख रहे हो, ये मतलब कमांड पे प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बार आपका हाथ जब बैठ जाएगा तो आप ऐसे सिंगल स्क्रीन पे भी काम कर सकते हो, जैसे कि इसको प्लस पे क्लिक किया और बोल दिया मैक्सिमाइज। आपको जो भी एडजस्टमेंट करना था काम कर लिया, हो गया, तो आप इसको वापस क्लिक करो और इसको कर दो रिस्टोर, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके भी काम कर सकते हो, और इन फ्यूचर आप सिंगल विपोर्ट पे ही काम करने वाले हो। ये तो खाली स्टार्टिंग के फेज पे हम लोग अभी कर रहे हैं ना, इसके लिए ऐसे कर रहे हैं। अभी देखते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व में कैसा होता है, आपको ना मिरर जैसा ही है, आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन के लिए मैंने लाइन कमांड ले लिया, और एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इसको फ्रंट में बनाया। ठीक है, ये पॉलीलाइन में भी नहीं है, तो इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए जे एंटर, सिलेक्ट एंटर, ये वन पीस हो गया। मिरर के जैसे ही काम करेगा, लेकिन मिरर कमांड के जगह पे आपको यूज करना है रिवॉल्व। रिवॉल्व पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो, एंटर करो। मिरर के लिए जैसे दो पॉइंट देते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके एंटर कर दो, तो वो जो भी सेक्शन आपने ड्रॉ किया था ना, उसको 360 डिग्री में वो घुमा देगा। तो आपके पास ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक और ट्राई करते हैं, आर्क ले लिया, सेम वे रिवॉल्व पे गए, सिलेक्ट किया, एंटर किया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एंटर। तो सिमिलर एज मिरर के ही स्टेप से, खाली कमांड कौन सा यूज करना है, रिवॉल्व। अगेन एक चीज याद रखना, पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, वरना आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। एक्सट्रूड अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट ऊपर ही बढ़ता है ना। अभी क्या है, अपने पास एक सर्कल है और अपने पास एक आर्क है ऐसा कुछ, और ये जो सर्कल है वो ऐसा आर्क के थ्रू एक्सट्रूड होना चाहिए। तो वो एक्सट्रूड से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर सर्कल को आप एक्सट्रूड करोगे तो स्ट्रेट जाएगा। ये टाइम पे आपको यूज करना है स्वीप। स्वीप पे क्लिक करने के बाद जो भी डिजाइन आपको इसके थ्रू एक्सट्रूड करना है, उसको सिलेक्ट करो और एंटर कर दो। फिर वो पूछेगा पाथ कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये मेरा पाथ, तो ये पाथ के थ्रू यहाँ पे एक्सट्रूड होगा। एक बार फिर करते हैं, इस बार हम लोग ले लेते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मुझे इस पाथ के थ्रू एक्सट्रूड करना है। ऐसा कुछ है, ये ऑब्जेक्ट इसके थ्रू एक्सट्रूड होना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं कि सिलेक्शन टॉप व्यू में होना चाहिए, फ्रंट व्यू में होना चाहिए, सिलेक्शन कहीं पे भी करो, वो एग्जीक्यूशन तो वैसे ही होने वाला है। तो क्लिक ऑन स्वीप, सिलेक्ट सेक्शन, एंटर, सिलेक्ट पाथ, तो वो जो डिजाइन था वो पाथ के थ्रू एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये टाइम पे आपको यूज होगा स्वीप। तो ये 4 ऑप्शन है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ऑटोकैड 2D पे हम लोग ने फिलेट और चैम्फर देखा, वो सेम कमांड आप 3D पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करते हैं, आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए 500 बाय 300, और उसका हाइट भी मैं फिलहाल 300 ले लिया। अगर ऑब्जेक्ट दिखने रहे तो उसको पहले सामने रखो, ताकि सब रिपोर्ट पे पता चले क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, F एंटर, R एंटर, और रेडियस मैंने बता दिया 50। जैसे 50 बता दिया, वो पूछता है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब आप पिक करोगे ना, तो वो वापस पूछता है फिलेट का वैल्यू क्या है। तो आपको कुछ भी वैल्यू नहीं डालना है, जस्ट एंटर करना है। और मैं बोल रहा हूँ मुझे इसको और इसको और इसको भी करना है, एंटर, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक बार फिर करते हैं, F एंटर, R एंटर, रेडियस हम लोग ने दे दिया इस बार 20। मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया। अगर आपको एक ही लाइन को राउंड करना है तो ठीक है, एंटर कर दो, डबल एंटर कर दो। अदरवाइज सिंगल एंटर करने के बाद बाकी के एजेस को भी पिक करो और फिर एंटर करो, तो वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फिलेट। जैसे लेयर में हम लोग लेयर ऑन ऑफ करते हैं,
वैसे यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मुझे अभी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप AutoCAD 3D में उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आइसोलेट की जगह पे हाइड कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा, टेम्पररी हाइड होगा। वापस राइट क्लिक करो, आइसोलेट में जाओ एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो इस तरीके से वो वापस भी आ जाएगा। वैसे अगर आपके पास पूरा बहुत बड़ा हैवी फाइल हो गया और आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही काम करना है, तब वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, आइसोलेट में जाके बता दोगे आइसोलेट, तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, बाकी के सब ऑब्जेक्ट अपने आप हाइड हो जाए। राइट क्लिक किया, आइसोलेट में गए, एंड कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेम्पररी 2 ऑब्जेक्ट पे ही काम करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आइसोलेट में जाके अगेन आइसोलेट, आपको जो भी काम करना है वो कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ, काम होने के बाद राइट क्लिक, आइसोलेट, एंड। तो इस तरीके से आप आइसोलेट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये सब आपको जब आप कैमरा प्लेसमेंट करोगे या मटेरियल्स और लाइट्स डालोगे तभी काम आएगा। लास्ट क्लास में देखा था एक्सट्रूड, स्वीप, रिवॉल्व और लॉफ्ट कैसे करते, उससे रिलेटेड थोड़े आगे के ऑप्शंस देखते हैं अभी। सबट्रैक्ट कैसे करना है, इंटरसेक्ट कैसे करना है और यूनियन कैसे करना है। तो एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पे टेम्पररी रैंडम ही बना रहा हूँ। अभी देखो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है और एक बॉक्स मैंने बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर लेना है थोड़ा, इसको थोड़ा सा फिर नीचे ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए क्या हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल कर देता हूँ। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मुझे ये ऑब्जेक्ट में से ये दोनों ऑब्जेक्ट को निकाल देना है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर तक जा रहा है, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कर देना है बना के, फिर सबट्रैक्ट आइकन पे क्लिक करना है। पहला ऑब्जेक्ट जो जगह पे रहने वाला है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो, और जो ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट होने वाला है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो। ऐसा कुछ तो डिजाइन का कंपोनेंट बनाओगे या कुछ इंटीरियर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाओगे, या फॉर एग्जांपल विंडो के लिए कुछ खांचा क्रिएट करना है, निश क्रिएट करना है, हॉलो क्रिएट करना है, तब भी आपको सबट्रैक्ट यूज होगा। उसी तरीके से और एक ऑप्शन है यूनियन जनरली प्रेफर नहीं करता मैं यूज करना, बट कभी कभार आपको यूज हो सकता है। यूनियन क्या करता है, तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये वन पीस ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये मूव कर सकते हो। अगेन ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक एक अलग चीज होता है और ये एक अलग चीज है। तो यूनियन समझ में आया, वन पीस करने के लिए काम आता है। लास्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो पार्ट रहेगा, बाकी का ये वाला पार्ट निकल जाएगा। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंटर। ओके, तो ये था 3 सॉलिड एडिटिंग, यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। एक और ऑप्शन देखते हैं, स्लाइस। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे काटना है। नॉर्मली AutoCAD 2D में आप एक्स्ट्रा ऑप्शन को कैसे, ऐसा लाइन यहाँ पे रहेगा तो आप इजीली ट्रिम कर दोगे इतना पार्ट, TR डबल एंटर। बट ये 2D नहीं है, ये 3D है। तो 3D ऑब्जेक्ट कभी भी ट्रिम नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 3D ऑब्जेक्ट कभी भी ट्रिम नहीं होगा। उसको अगर आपको कहीं से काटना है तो एक अलग से मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा, वह स्लाइस। तो क्लिक ऑन स्लाइस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और जहां से भी आपको उसको काटना है वहां पे लाइन क्रिएट कर दो। फिलहाल मैंने ऑर्थो को ऑफ रखा है ताकि मैं डायगोनल इसको कट कर सकूं कहीं पे भी ऐसे। अगर ऑर्थो ऑन होगा तो ऐसा स्ट्रेट कट ही कर पाओगे। तो टेम्पररी ऑर्थो ऑफ रखा और मैंने बोला मुझे ऐसे इसको काटना है, एंटर। ये हो गया 2 पार्ट में कट। ये था स्लाइस वाला ऑप्शन। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आपको ट्राई करना है।
यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया हमने, बॉक्स को भी रीसाइज करना है। एक बार बन गया तो रिसाइज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको पीआर एंटर करके प्रॉपर्टी में जाना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे उसकी साइज दिखेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो आप यहाँ पे जैसे चेंज करोगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, ये जो ग्रिप पॉइंट दिख रहा है एरो का, उसको क्लिक करना है और ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बॉक्स है इसके लिए सब जगह पे ऑप्शन आ रहा है, अगर रेक्टेंगल होता तो इतने ऑप्शंस नहीं आते। जैसे कि रेक्टेंगल बनाया और उसको हम लोग ने कर दिया एक्सट्रूड, और अभी आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो वाले जो एक्स्ट्रा ग्रिप पॉइंट थे वो चले गए। आप इसको सिर्फ हाइट पे चेंज कर सकते हो या फिर टेपर एंगल भी यूज कर सकते हो। इवन ये ऑप्शन लॉफ्ट से भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिप एडिटिंग। तो ऑब्जेक्ट दो जगह से आप ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। एक होता है पीआर एंटर प्रॉपर्टी और दूसरा था ग्रिप पॉइंट। और एक ऑप्शन है आपके पास प्रेस पुल। ये जो आइकन है वो होता है प्रेस पुल। जो भी सरफेस को आपको स्ट्रेच करना है वहां पे जाके क्लिक करो और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर दो। वैसे यहाँ पे क्लिक किया, स्ट्रेच कर। प्रेस पुल का और एक ऑप्शन है कि ये बाउंड्री है यहाँ पे, राइट। मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया। प्रेस पुल पे गया, जैसे हैच अप्लाई करते हो वैसे बीच में क्लिक करो और हाइट दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे अलग से ना सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, उसने ऑटोमेटिक वो बाउंड्री के हिसाब से खाली जो बाउंड्री पिक किया ना उसको ही एक्सट्रूड किया, अंदर वाले पार्ट को नहीं किया। तो प्रेस पुल का आप एक्सट्रूड के जैसा भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग प्रीफर नहीं करते, उसका यूज थोड़ा अलग है। कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको, और उसको रिलेट भी करवा देता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। अभी यहाँ पे अपने पास एक बॉक्स बन चुका है और मैं कोई भी कमांड देता हूँ जैसे कि सर्कल, तो यहाँ पे जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक देखो वो ट्रैक कर रहा है, बिकॉज एक ऑप्शन है वो ऑन है। वो कहाँ से ऑन हुआ, कैसे उसको प्ले करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे DUCS का ऑप्शन अभी इनविजिबल है, तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको ये डायनामिक UCS चालू कर देना है ताकि यहाँ पे वो आ जाए। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, तो ये जब ऑफ होगा और आप कुछ भी बनाना चाहोगे ना सरफेस के ऊपर, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक नीचे ही बनता है सब। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ बनाना है तो आपने देखो वापस से एंटर किया या कोई भी कमांड यूज किया, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसके ऊपर। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए, तब क्या होगा जब आप कुछ भी बनाने का ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा UCS को और आप इजीली वो सरफेस पे काम कर सकते हो। ये टाइम पे आप प्रेस पुल कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, इवन नेगेटिव भी कर सकते हो। ये काइंड ऑफ सबट्रैक्ट जैसा हो गया। पूरा ना करना और थोड़ा ही करना हो तो थोड़ा भी कर सकते हो। ओके, तो एक ऑप्शन था प्रेस पुल और एक ऑप्शन था DUCS। इसका शॉर्टकट की है F6, तो जब जरूरत पड़े तभी आप इसको ऑन कर सकते हैं। को जो भी कमांड्स मैंने सिखाया है वो आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 1 आवर या उससे थोड़ा ज़्यादा, सो दैट आप लोग 15 दिन के अंदर ही मास्टर बन जाओ। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग।